चलिए देखते हैं अपन नाउन टॉपिक जो चल रहा था, उस नाउन टॉपिक में अपन डिस्कस करते हैं कि पीछे काफी स्पेशल रूल चल रहे थे। और जो स्पेशल रूल चल रहे थे तो रूल्सों की संख्या काफी कुछ संख्या है। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे करके रूल्सों को हमें क्या करना है, लर्निंग करना है। तो कुछ आपको पीपीटी डाल दी जाएगी जिसमें से आप उसको रीड कर लेंगे, क्योंकि नंबर्स ऑफ संख्या उसकी बहुत है। रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद जो रूल्स आपको समझ में नहीं आएगा उसके आपके डाउट क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी स्टूडेंट कभी भी उस क्वेश्चन को क्रॉस क्या कर सकता है, क्योंकि वो फैक्चुअल है। और फैक्चुअल चीज में क्या होता है, हुबहू होता है, उसमें ऐसा कुछ समझने वाली बात तो होती नहीं है। जो लिखा है वैसे हमें उस कंडीशन को क्या करना होता है, सॉल्व करना रहता है। तो इसका मतलब कुछ रूल्सों को बता करके हमने एक आपको आइडिया दे दिया कि इस तरीके से वो सब्जेक्ट तय किए जाते हैं कि कब वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है और कब वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल्स हैं, मैं डेली इस बात को आपको बोलता हूँ, ध्यान रखना। दिए रूल्स आपके क्लियर नहीं है, इंग्लिश में कभी आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। दिए अच्छे नंबर लाना है तो आपको सारे रूल्स अच्छे से च्यू एंड डाइजेस्ट, चबा जाओ और पचा जाओ, क्योंकि ये रूल्स यदि आप रीडिंग कर लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, उस टॉपिक में लगभग रिवीजन होगा तो सारे के सारे नाउन के सब्जेक्ट यही उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और जब तक तुम्हें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तब तक राइट वर्ब का प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसलिए सारे रूल्सों को देखते चलेंगे। अब आज अपन देखते हैं नाउन में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक को देखते हैं। जो तीसरा टॉपिक इसमें आता है, मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि नाउन के अंतर्गत जो 4 टॉपिक पढ़ने थे अपन को। एक तो नाउन को पढ़ना हुआ था, ठीक है। फिर अपने दूसरा इसमें अपन ने पढ़ा हुआ था कि नाउन नंबर पढ़ा हुआ था, तो नाउन नंबर टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। अब नाउन नंबर के अंतर्गत अभी अपन स्पेशल रूल्स पढ़ रहे थे। अब तीसरा टॉपिक जो इसमें आता है वो अपना आता है नाउन जेंडर। थोड़ा नाउन टॉपिक पढ़ा है, कौन सा आता है, नाउन जेंडर। और चौथा टॉपिक जो इसमें अपना आएगा वो क्या आएगा, नाउन केस, यानी नाउन केस टॉपिक और आएगा। तो अभी अपन को पता है कि आज सेकंड टॉपिक है। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक, सॉरी सेकंड हो चुका है, थर्ड टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक आपका नाउन केस आएगा। तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी से पता है कि अभी हमें लगभग नाउन में काफी कुछ और भी पढ़ना है। ये चीज को भी थोड़ा सा हमें ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन चर्चा जो करते हैं वो किसकी चर्चा करते हैं आज अपन जो चर्चा करते हैं वो जेंडर की चर्चा करते हैं। चलिए जेंडर को अपन देखते हैं। नाउन जेंडर की यदि अपन बात करते हैं तो नाउन जेंडर, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर टॉपिक में आप उसके वर्ड को पकड़ लें तो टॉपिक अपने आप कमांड होता हुआ क्या होता है, चला जाता है। तो सबसे पहले हमें वर्ड को पकड़ना चाहिए कि जो दिया हुआ है वो रियल है क्या, इसका क्या मतलब निकल कर आता है, तो आंसर अपने आप सॉल्व होने चालू हो जाते हैं। क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में जो भी वर्ड दिए होते हैं वो एप्लाइड वर्ड दिए होते हैं, ऐसे वर्ड दिए होते हैं जिससे सभी लोग परिचित हों, लेकिन उनका सेंस सही समय पर सही जगह को ध्यान में रखते यूज हमें करना क्या है, आना चाहिए। तो जैसे हम जेंडर वर्ड लेते हैं, नाउन तो पहले से आप जानते हैं कि जिसका कुछ नाम होता है वही नाउन होता है। इसका मतलब दूसरा वर्ड हम समझ लेते हैं कि जेंडर क्या है। तो जेंडर की यदि बात अपन करते हैं तो जेंडर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्स, और हिंदी इसकी क्या हो जाती है, लिंग। इसका मतलब हमें पता पड़ गया सेक्स की बात की जा रही है। अब जब ये सेक्स की बात की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि सेक्स है क्या। तो मोस्टली देखते हैं कि जनरली जो सेक्स हैं वो अपन क्या देखते हैं, मेल और फीमेल, या तो सेक्स मेल होगा या क्या होगा, फीमेल होगा। इसका मतलब सेक्स को जनरली हम 2 पार्टों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो इसका मतलब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जिस शब्द से लिंग स्पष्ट हो सके उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी वर्ड को देख करके हम इस चीज को क्लियर कर दें, इस चीज को स्पष्ट कर दें कि ये मेल है या फीमेल है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, जेंडर कहलाएगा। तो जेंडर की पहचान करने का तरीका पड़ गया। जैसे अभी मान लो मैंने आपके सामने बॉय लिखा, और जैसे बॉय लिखा तो अपने देखा कि बॉय नाउन है, फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। अब नाउन है, लेकिन यदि इससे पूछा जाए जेंडर कौन सा है, सेक्स कौन सा है, तो हमें पता पड़ गया कि मेल सेक्स को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से हमने आपके सामने लिख दिया गर्ल। अब जैसे हमने गर्ल लिखा तो आपको पता पड़ गया कि गर्ल क्या है, नाउन है। लेकिन यदि पूछा जाए सेक्स कौन सा है, जेंडर कौन सा है, तो अपन ने उसको देख करके बोल दिया कैसा है हमारा, ये फीमेल है। तो यही तो बात आपसे बताई जा रही है कि किसी भी वर्ड को देख करके यदि ये क्लियर हो जाए कि मेल है या फीमेल है तो इसका मतलब वो हमारा क्या कहलाता है,
जेंडर कहलाता है। इसी प्रकार से मान लो मैंने आपके सामने लिख दिया ऑक्स, जैसे ऑक्स लिखा तो पता पड़ गया नाम से कि भैया ऑक्स क्या है, नाउन है। लेकिन नाउन में यदि पूछा जाए जेंडर कौन सा है तो हमें पता पड़ गया कि मेल है। इसी प्रकार से हमने लिख दिया काऊ, तो हमें पता पड़ गया कि नाउन है, लेकिन नाउन में यदि देखा जाए सेक्स कौन सा है तो फीमेल है। इसी प्रकार से हमने आपके सामने लिखा डॉग, इसका मतलब डॉग क्या है, नाउन है, लेकिन अगर देखा जाए सेक्स कौन सा है, मेल है। इसी प्रकार से अपन ने लिख दिया विच, तो अपन को पता पड़ गया कि क्या है, नाउन है, लेकिन सेक्स कौन सा है, फीमेल है। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन मैंने अभी जस्ट आपकी क्लियर कर दी कि जिस शब्द को या जिस वर्ड से लिंग स्पष्ट हो जाए, सेक्स क्लियर हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो इसका मतलब आप जेंडर को आसानी से पहचान कर सकते हैं। जनरली जेंडर हमारी क्या होते हैं, मेल होता है या फीमेल होता है। तो जिस वर्ड को देखकर ये बात क्लियर हो जाती है उसी को हम क्या देते हैं, जेंडर कह देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अगली कंडीशन क्या देखते हैं कि इसमें अपन देख रहे हैं कि जेंडर भैया कितने प्रकार के हैं। देखिए जेंडर को प्रकारों की बात कर दी गई है। तो अपन देख रहे हैं कि अंग्रेजी में नाउन की कितने जेंडर हैं, 4 जेंडर हैं। और जो 4 जेंडर है तो उनको अपन देखते हैं कि 4 जेंडर कौन कौन से हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो नाउन है, नाउन के अंतर्गत अपन ने देखे जो हमारे कितने जेंडर बताए हैं, 4 जेंडर बताए गए। 4 जेंडरों की बात कर दी गई। और जो 4 जेंडरों की जो बात कर दी गई है वो 4 जेंडर हमारे कौन कौन से हैं, वो हम ये देखते हैं कि एक जो हमारा जेंडर है वो है हमारा मस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। चलिए यहीं से क्लियर करते चलें। फर्स्ट जेंडर की बात की जा रही, नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो अंग्रेजी में जेंडरों को 4 भागों में बांट दिया गया है। जनरली 2 ही होते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 4 कैटेगरी में कर दिया। मस्कुलाइन जेंडर नाम से स्पष्ट हो रहा है, पुल्लिंग, मतलब जिस वर्ड को देख करके इस चीज को डिनोट किया जा सके, इस चीज को पहचाना जा सके कि वो नर है, यानी पुल्लिंग, मेल को इंडिकेट कर रहा हो, मेल की पहचान बता रहा हो, उस सारे वर्डों को मस्कुलाइन जेंडर में अपन क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। इसका मतलब आपको पता लग गया कि किसी भी वर्ड को देख करके, जिस शब्द को देख करके क्लियर हो रहा है कि नर है, उस नर में भी अपन देख रहे हैं नर का मतलब मेल हो जाता है। यदि वो मेल को इंडिकेट कर रहा है तो इस तरह के जितने भी हमारे वर्ड हैं उन सारे वर्डों को मस्कुलाइन जेंडर में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। जैसे तभी तो मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेप्ट के लिए जेंडर से करा दिया, तो ये आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट वाली चीजें क्लास की क्लास में याद हो जाती हैं, लेकिन जो फीचर में स्पेशल रूल्स करा रहा था वो आपको रीड करना पड़ेंगे। जितनी बार आप रीड करेंगे लॉन्ग टाइम तक वर्ड आपके माइंड में फीड बने रहेंगे, और यदि रीड नहीं करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका 80% यही अभी तैयार हो जाएगा। यदि ध्यान से सुन लेंगे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको जस्ट क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर, अब जैसे हमने आपके सामने डॉग लिखा तो कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है। हमने आपके सामने हॉर्स लिखा, कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है। हमने आपके सामने बॉय लिखा, कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन जेंडर है। अपन ने आपके सामने ब्रदर लिख दिया, कौन सा जेंडर हो गया, मस्कुलाइन जेंडर हो गया। फादर लिख दिया, कौन सा जेंडर हो गया, मस्कुलाइन जेंडर हो गया। इसका मतलब ETC, जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर हमें जेंडर पहचान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो 80% तो कॉन्सेप्ट बेस पर है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनमें कॉन्सेप्ट नहीं लगते, तो उनकी लिस्ट में आपको लिखा दूंगा, जिनको माना जाता है किसी न किसी तर्क लॉजिक को देख करके माना जाता है। लेकिन जनरली रूल्सों को तो अपन तैयार कर ही सकते हैं ना। तो जनरली रूल्सों की संख्या ज्यादा होती है, वो याद कर लो। कुछ अपवाद होते हैं, 10-20 वर्ड हैं, वो आपकी नोट डाल के लिखा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से जिनको आप नहीं निकाल सकते आंसर सही तर्क के आधार पर, तो उसमें अलग लॉजिक लगते हैं, उनको आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मस्कुलाइन जेंडर मेरे हिसाब से आपको तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगले जेंडर की बात करते हैं। तो अगला अपना दूसरा जेंडर जो आता है वो कौन सा आता है, पहला आपका ये हो गया। दूसरा जेंडर आप देख रहे हैं 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। तो दूसरा जेंडर की यदि अपन बात करते हैं तो दूसरा जेंडर जो अपना आता है वो कौन सा आता है, फेमिनाइन जेंडर। कौन सा आ रहा है, फेमिनाइन जेंडर। चलिए इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। हमेशा वर्ड के नाम से पहचाना करें,
किताबी चीजों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जो बच्चा, जो स्टूडेंट पढ़ते समय अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, वर्ड का सही मीनिंग निकाल लेता है, मीनिंग निकालने के बाद उसका सही तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है कि इस वर्ड का यहाँ पर क्या सेंस निकल कर आएगा, जिस दिन ये कला आपके अंदर आ गई, ऑल सब्जेक्ट बहुत सिंपल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि यही चीज हम नहीं ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, जिसको जैसा रट लेते हैं उसको उसी वे में देखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वर्ड पोजीशन पर आने पर अपना रोल चेंज कर देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना नजरिया चेंज करना पड़ता है। जैसे कई बार मैंने आपको बताया कि आपका भी यही रोल है। जब आप अपनी सिस्टर के सामने जाते हैं तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है, अपने सिस्टर के साथ सिस्टर जैसे बिहेव, सिस्टर जैसे थॉट्स आने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप अपने गुरु के सामने जाते हैं तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है, अपने गुरु के प्रति जिस प्रकार की सोच होती है उस तरह से रिप्रेजेंट होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब एक इंसान जगह बदलता है और जिससे जुड़ता है उसके अकॉर्डिंग यदि वो इस तरह की कंडीशनों को करने लगता है तो इसी प्रकार से वर्ड पावर होते हैं, एक सेंस लेकर उनका यूज नहीं किया जाता। जिस कंडीशन पे आए उसी नजरिए से उसके हमें आंसर निकालने क्या है आने चाहिए। तो देखिए यहाँ समझने की कोशिश करें। फेमिनाइन नाम से स्पष्ट हो रहा, स्त्रीलिंग मतलब कह सकते हैं कि जिस वर्ड को देख करके यदि ये क्लियर हो जाए कि ये मादा है या फीमेल है, मादा बोल देते हैं, वर्ड पावर क्लियर होना चाहिए फीमेल को। तो यदि मादा क्लियर हो रहा है तो ऐसे वर्डों को फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत इन्वॉल्व किया गया है। तो शब्द ही देख करके तो हमें आइडिया लग जाता है, कुछ पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। डेफिनेशन भी क्या बोल रही है, डेफिनेशन आपसे यही बात को बोल रही है कि किसी चीज को देख करके बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। इसका मतलब जो चीज प्रेजेंट में आएगी उसी देख करके तो आप बता पाएंगे। इसका मतलब जो चीज आपके माइंड में पहले से सेट है, अवेयरनेस है, जिसके बारे में आपके पास पहले से नॉलेज है, जिस चीज की नॉलेज है उसको देख करके आंसर लगाने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद करने की क्या जरूरत है, इसका मतलब सुनने की, समझने की, पहचान करने की आवश्यकता होती है। यदि इस पर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दें तो सारा का सारा सब्जेक्ट क्लास का क्लास में याद हो जाता है, घर पे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं ये स्मार्ट युग है, स्मार्ट वर्किंग करना आना चाहिए हमें। टास्किंग जो करते हैं मल्टी टास्किंग करना आना चाहिए, मल्टी थिंकिंग करना आना चाहिए। जब एट ए टाइम तुम्हारे माइंड में इतने सारे विचार आते हैं तो आपको मल्टी थिंकिंग के साथ में मल्टी टास्किंग करना भी क्या आना चाहिए, वो भी एक प्लान के साथ में। हाँ जी बोले सर। एक सर क्वेश्चन है कि सर जो अपन मतलब जितना भी सर याद करते हैं सर वो ज़्यादातर दिन तक सर नहीं रुक पाता। जैसे अपन आज याद करा सर अपन 1-2 दिन बाद तो भूल जाते हैं। तो सर इसको कैसे सर अपन मतलब लॉन्ग टाइम तक सर रिवीजन कर सके सर, या फिर याद हो सके अपन को। देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि लॉन्ग टाइम तक किसी भी डेटा को माइंड में कैसे सेट करके रखें। देखिए आप देखें, आप बहुत कुछ याद करके रख लेते हैं और आप कभी नहीं भूलते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी तो पूरी लाइफ वो गाली याद रहती है। लर्निंग पावर तो बहुत बेस्ट है ना, लेकिन आप किस चीज को कितना इंपोर्टेंस दे रहे हो। जब कोई व्यक्ति अच्छी बातें करता है तो हमारा माइंड उसको क्या करता है, ध्यान नहीं देता, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। लेकिन यदि जो बात में हमें इंटरेस्ट है, जो बात हमें गलत लग रही है, उस पर माइंड इंटरेस्ट जैसे दिखाता है तो लॉन्ग टाइम तक बातें रहती हैं। इसका मतलब कैपेसिटी तो रखते हो ना लंबे समय तक याद करने की, लेकिन फॉल्ट अपना ढूंढो कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम लॉन्ग टाइम तक ये बातें याद नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है कि जो बात हमें किसी की गलत लगती है, जो बात हमें किसी की बुरी लगती है, वो बात दिन भर हमारे माइंड में रिवीजन में रहती है। कभी ना कभी हमारे दिमाग में इस तरह की बातें आती रहती हैं, जब उनका रिवीजन बना रहता है तो लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं। इसी प्रकार से जो हम स्टडी करें उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जब भी खाली हो उसके बारे में रिवीजन करना चाहिए। यदि वो बातें भी आपके साथ में बार बार रिपीट होती रहेंगी तो वो बातें भी लॉन्ग टाइम तक आपको याद बनी रहेंगी। लेकिन इन बातों को आप ध्यान नहीं करते हैं, जो अदर बातें होती हैं उस पर हमारा फोकस क्या होता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में कल्पना किया करो, इमेजिन किया करो, घर पे जाओ सोचो कि आज सर ने क्या पढ़ाया। नोट्स मत देखो, बिना नोट्स देखे हुए आप अपने माइंड में क्या करो कि आज की क्लास में क्या बोला था, कितनी सारी बातें हमें याद हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आप मिलने जाते हो, जब मिलने जाते हो तो उसके घर पर जाते हो, घर पे जाते हो कैसा बिहेव करता है, फिर आकर के एक बार सोचते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव ठीक नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसी कंडीशन राइट नहीं की। इसका मतलब आपने घर पर आकर के उसका रिवीजन किया ना। इसी प्रकार से यदि तुम क्लास में जो पढ़ करके जा रहे हो, क्या रियल में उसका आप एक आध बार थिंकिंग करते हो, क्या उसको सोचते हो, क्या उसका रिवीजन करते हो? नहीं,
उसको टाल देते हो कि बाद में कॉपी खोलेंगे, पन्ने खोलेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और हमें याद हो जाएगा। बस यही चीज़ हमें क्या करती है, लॉन्ग टाइम लर्निंग पावर को वीक करती हुई क्या कर जाती है, चली जाती है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो इसका मतलब जैसे अभी हमने आपके सामने वर्ड लिखा सिस्टर, जैसी सिस्टर लगा तो हमें पता पड़ गया कि सिस्टर की बात की जा रही है। यदि जेंडर पूछा जाए तो फेमिनाइन जेंडर है। इसी प्रकार से हमने आपके सामने विच लिखा, जैसी विच लिखा तो वर्ड को देख करके पता पड़ गया कि नाउन तो है, लेकिन जेंडर पूछा जा रहा है तो कौन सा जेंडर है हमारा, फेमिनाइन जेंडर है। इसी प्रकार से हमने आपके सामने काऊ लिखा तो कौन सा जेंडर हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो इसका मतलब यदि हमने आपके सामने मदर लिखा और जैसी मदर लिखा ये भी क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। इसका मतलब किसी वर्ड को देख करके आंसर कितनी स्पीड से आने क्या जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वर्ड का सही मीनिंग पता होता है तो स्पीड अपने आप कई गुना तेज हो जाती है। और जब हमें उस वर्ड की मीनिंग सही पता नहीं होते हैं तो हमारी माइंड की स्पीड जो प्रोसेसिंग होती है बहुत स्लो चलती है, और स्लो प्रोसेसिंग वालों के कभी कॉम्पिटिशन नहीं निकलते। ये ध्यान रखें, क्योंकि कॉम्पिटिशन उसी के निकलते हैं और या सफलता उसी को मिलती है जिसकी डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है। और डिसीजन मेकिंग उसी की फास्ट होती है जिसका प्लान माइंड में पहले से सेट होता है, जिसके बारे में उसके पास पहले से नॉलेज होती है, उसका डिसीजन फास्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज ना होने के बावजूद भी डिसीजन को बहुत स्लो प्रोसेस में करते हैं, इसलिए आंसर हमारे रॉन्ग होने के हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटिशन की भी ये विशेषता है, कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में सॉल्व हो जाना चाहिए। यदि 15 सेकंड या 17 सेकंड के ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, वो डाउट में जा रहा है, इसका मतलब संभावना बढ़ जाती है कि वो रॉन्ग जाएगा। क्योंकि कोई भी आंसर 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं तो कुछ स्टूडेंटों को नॉलेज तो बहुत है, कमांड बहुत है, बट स्पीड मेंटेन ना होने की वजह से एग्जाम्स नहीं निकल पाता है। तो इसका मतलब सारी चीजें बैलेंस में होना चाहिए, और बैलेंस में आने के लिए यही रीजन होता है कि उसके बारे में इमेजिन करके जब पढ़ते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत हाई होते हैं और इतनी स्पीड से डिसीजन मेकिंग जाता है। जैसे आपने देखा, कभी भी आपसे कोई पूछता है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो कभी सोचना पड़ता है, तुरंत आंसर देते हैं। तो जो चीज माइंड में पहले से आपकी इमेजिन में है वो स्पीड से अपने आप जाना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन निकालने का मतलब है कि पेपर यदि आपको फास्ट निकालना है तो 10 से 15 सेकंड में आंसर लगाना आपको आना चाहिए। यदि 15 सेकंड के ऊपर जा रहे हैं तो संभावनाएं गलत होने की ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये बात ध्यान रखें। ऐसे ही एक बात और इसमें आपको मोटिवेशन की बात आ जाती है कि जिंदगी में हम जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि किसी चीज को जब 15 सेकंड या 17 सेकंड से ऊपर सोच जाएंगे उसके आउटपुट हमेशा नेगेटिव आएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी की भी बात को, किसी भी मैटर को, किसी भी डिसीजन को, चाहे पर्सनल हो चाहे अदर से जुड़ा हुआ हो, 17 सेकंड से ऊपर उस बात पर हमें सोचना नहीं आना चाहिए। नहीं, अपनी लाइफ में आप प्रैक्टिस करके देख लेना कि कितनी भी अच्छी बात होगी, जब जब आप उसको 17 सेकंड से ऊपर जाते हैं तो उसमें हमेशा आपके उसके नेगेटिव पॉइंट दिखते हैं, ना कि पॉजिटिव पॉइंट दिखते हैं। तो लाइफ स्टाइल यदि सुधारना है तो हमें 17 सेकंड से ऊपर किसी बात को ज्यादा सोचना नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसमें सब निगेटिविटी दिखना में क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है।